wasting much time, let's get started. नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय का बिजनेस है और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, इसमें 100% सच्चाई है। आज अगर आप कंट्रीज को उठाकर देखें कि जो भी कंट्री डेवलप्ड है उन सभी कंट्रीज के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक लोगों का बिजनेस है और जब तक दुनिया में लोग रहेंगे तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा और दुनिया ऐसे ही खत्म नहीं होने वाली है। इसलिए इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक लोग कर सकते हैं और ये 100% रिस्क फ्री बिजनेस भी है। कुछ लोग इस बिजनेस को कहते हैं कि यहाँ पे बंदे फंसाने वाला काम किया जाता है या फिर कहते हैं कि ये एक चेन वाला सिस्टम है। कुछ लोग इसे मानते हैं कि जो लोग वेले होते हैं सिर्फ वही ये काम करते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ टाइम वेस्टेड काम है, कि यहाँ पे प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास कोई काम करने को नहीं है तो आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और इसमें हम उन लोगों को दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा रीजन यही है कि लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज अभी तक नहीं पहुंच पाई है अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। दुनिया में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो लोगों को आसानी से समझ में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक और व्हाट्सएप, दिन भर में पता नहीं लोग कितनी बार फेसबुक और व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं और अपना ज्यादातर टाइम उसी में स्पेंड करते हैं, लेकिन फिर भी जब आपसे वहां से एक पैसा भी नहीं लिया जाता तो आप ये सोचिए कि उनकी कमाई कैसे होती है। और स्टिल फेसबुक वर्ल्ड की टॉप 10 लिस्ट में आता है कमाई के नाम पर। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर फेसबुक आपसे एक पैसा नहीं ले रहा तो उसके पास कमाई कैसे होती है। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती और कुछ लोग सोचते हैं पता नहीं कमाई होती भी है या नहीं होती और कैसे होती है इसके बारे में कोई रिसर्च करना नहीं चाहता। सो गाइस, सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी इंडस्ट्री आखिर बनती कैसे है और चलती कैसे है। अगर आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया तो आपको बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री आखिर बनती कैसे है और उसे चलाया कैसे जाता है। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए उसको 4 फेजेस से गुजरना पड़ता है और दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड हो उसे इन 4 फेजेस से जरूर होकर निकलना पड़ता है, जिसमें से पहली है नेगेटिव फेज, सेकेंड इज पॉजिटिव फेज, थर्ड इज ग्रोथ फेज एंड फोर्थ वन इज द नॉर्मल फेज। इंडस्ट्री कोई भी हो, कैसी भी एस्टैब्लिश्ड हो, अगर वो इन 4 फेजेस से नहीं निकली है तो दैट मीन्स वो कोई इंडस्ट्री ही नहीं है। ये 4 फेजेस आखिर है क्या? चलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला फेज है नेगेटिव फेज। ये फेज एक ऐसा फेज है जिसमें हर एक इंडस्ट्री को होकर गुजरना पड़ता है। ये वो टाइम होता है जब कोई कंपनी अपना न्यू बिजनेस मॉड्यूल मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसे ठीक से समझ नहीं पाते और टोटली उसे इग्नोर कर देते हैं। अब ट्रस्ट करना इतना भी आसान नहीं होता और एक सवाल तो सभी के जहन में जरूर आता है, नई चीज है, पता नहीं चले या ना चले। और ऐसा ही कुछ बैंकिंग सेक्टर के साथ भी हुआ था। जब बैंकिंग सेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में तो लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया और कर ही नहीं पाए, क्योंकि किसी पर ट्रस्ट करना इतना आसान भी नहीं होता। अब कॉन्सेप्ट ये था कि आप बैंक में पैसा जमा कीजिए और उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको मिलेगा, लेकिन ये एक लालच जैसी चीज दिखती है जिसमें लोगों को ये था कि अगर हमने अपना पैसा बैंक में रखा तो कहीं बैंक हमारा पैसा लेकर भाग ना जाए, और इसीलिए लोगों का ट्रस्ट यही था कि अपना पैसा है तो अपने घर में रखना ही ठीक है। और इंश्योरेंस सेक्टर को भी लोगों ने आते ही नकार दिया था। रीजन सेम था, लैक ऑफ ट्रस्ट, और दूसरी चीज ये कि जिंदगी का तो पता नहीं है, इंश्योरेंस किस बात के लिए भाई। अब इंश्योरेंस के ऊपर लोगों का बिलीव तब तक नहीं बनता जब तक कोई इंश्योरेंस लेकर उसका फायदा ना उठा लेता। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, like IT इंडस्ट्री, टेलीकॉम सेक्टर, ऑनलाइन शॉपिंग एंड मेनी मोर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आते ही लोगों ने नकार दिया था और उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन आज वही सब चीजें बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि आज के फेज में लोग उसे अपना रहे हैं और इस फेज को हम कहते हैं पॉजिटिव फेज। ये है हमारी सेकेंड फेज। ये वो टाइम होता है जब लोगों का इंडस्ट्री के ऊपर ट्रस्ट बढ़ने लगता है, लोग उस बिजनेस मॉडल को एक्सेप्ट करने लगते हैं
है और उनका ट्रस्ट एक चीज पर डिपेंड करता है, वो है रिजल्ट्स। जब लोगों के सामने रिजल्ट्स आने लगते हैं तो उनका ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। और जो लोग इंडस्ट्री में उस टाइम दिलचस्पी नहीं दिखा रहे होते, जो इंडस्ट्री को इग्नोर करते हैं टोटली, वो रिजल्ट्स देखने के बाद उस इंडस्ट्री के अंदर दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। जैसा कि बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ हुआ था। बैंकिंग इंडस्ट्री को स्टार्टिंग में लोगों ने बहुत ज्यादा इग्नोर किया था, लेकिन जब किसी ने अपने रिश्तेदार या दोस्त को बैंक में पैसा रख के उस पे सेफ्टी मिले और उसके साथ उनको इंटरेस्ट मिला, तो लोगों का ट्रस्ट उस बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर बढ़ गया। इस तरीके से हमारे बैंक्स आज बहुत सारे हैं जो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी हैं। और सेम हुआ था इंश्योरेंस सेक्टर के साथ भी। इंश्योरेंस की वैल्यू लोगों को तब पता चली होगी जब किसी दोस्त की दुर्घटना के बाद इंश्योरेंस का पैसा उनके परिवार वालों को मिला होगा। तो अब बात करते हैं फेज थर्ड की, जो है ग्रोथ फेज। एक बार अगर किसी इंडस्ट्री पर लोगों का ट्रस्ट बन जाए तो उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होने लगती है, क्योंकि ऐसी फेज में लोगों को ज्यादा समझाने और बताने की जरूरत नहीं पड़ती एंड एज अ रिजल्ट बिजनेस प्लान बहुत जल्दी से ग्रोथ करने लगता है कंपनी का। और जब तक कोई कंपनी ग्रोथ फेज में नहीं आ जाती तब तक लोग उसके साथ जुड़ना पसंद नहीं करते। और जैसे ही कंपनी ग्रोथ फेज में एंटर करती है तो लोग इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसके साथ काम करना भी चाहते हैं और लोग उस कंपनी को बहुत जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं। एंड नंबर 4 इज कंपटीशन फेज। हर एक कंपनी के अंदर एक वक्त ऐसा आता है जब कंपनी के अंदर ही कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। कंपनी की ग्रोथ को देखकर मैक्सिमम लोग कंपनी से जुड़ना शुरू कर देते हैं और अब ज्यादा लोग जुड़े होते हैं तो ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में लोगों के अंदर ही कंपटीशन शुरू हो जाता है। फिर चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, टेलीकॉम सेक्टर हो या फिर हो ऑनलाइन शॉपिंग, आज हर जगह बहुत ही हाई लेवल का कंपटीशन चल रहा है। अब अगला सवाल ये कि किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? तो हमारी राय में आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम हो सकता है नेगेटिव फेज, क्योंकि उस नेगेटिव फेज के अंदर लोगों का ट्रस्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप बिजनेस मॉड्यूल को ठीक से समझ पा रहे हैं, आपका ट्रस्ट उस पर बन रहा है, तो आप बिना झिझके उसी नेगेटिव फेज में कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपके ग्रोथ रेट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आपको आगे बढ़ने का स्कोप बहुत वास्ट होता है और ऐसे में आपके लिए कंपटीशन के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता। तो इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि सारे फेजेस को ठीक से समझिए, कंपनी के कंपनसेशन प्लान्स को अच्छे से समझिए, उसकी क्या पॉलिसीज हैं, कोर वैल्यूज हैं, उन सब चीजों को अपने ध्यान में उतार के उसको प्रॉपर्ली समझते हुए आप किसी भी कंपनी को उसके नेगेटिव फेज में ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने नेगेटिव फेज में किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही काम शुरू कर दिया, तो कुछ टाइम बाद जब कंपनी की ग्रोथ होगी तो सोचिए उस पर्सन का सक्सेस रेट क्या होने वाला है। ये हमें समझाने की जरूरत नहीं है। अब अगला सवाल ये कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अभी अपने नेगेटिव फेज में है, इसके बावजूद मैं आपको बहुत सारे ऐसे रीजंस बता सकती हूँ जिससे आपको लगेगा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए। जिसमें सबसे पहला रीजन ये है कि नेगेटिव फेज में होने के बावजूद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ने बहुत सारे सक्सेसफुल और करोड़पति लोगों को खड़ा कर दिया है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट या फिर बिना इन्वेस्टमेंट के भी किया जा सकता है। लोगों के अंदर की लीडरशिप क्वालिटीज को इम्प्रूव किया जाता है, लोगों के अंदर डर को हराकर जीत को हासिल करने का जज्बा पैदा किया जाता है, लोगों को पॉजिटिव लोगों के साथ रहकर मोटिवेशन दिया जाता है और इस बिजनेस में लोगों की पर्सनालिटीज को डेवलप किया जाता है और उन्हें एक बेहतर इंसान बनाया जाता है। अब अगला सवाल ये कि नेटवर्क मार्केटिंग का वर्तमान और भविष्य क्या होने वाला है हिंदुस्तान में? तो इसका जवाब FICCI खुद दे चुका है। FICCI जो कि है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को भारत में बहुत ही बड़े पैमाने की इंडस्ट्री मान चुका है। अब अगर फिक्की की रिपोर्ट की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का साइज 7,000 करोड़ रुपीस आंका गया है। अगले 5 सालों में 20% ग्रोथ रेट से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने ग्रोथ की है और इस सिचुएशन को देखते हुए